1 जनवरी को एलपीजी सिलेंडर सस्ता होगा या महंगा, या फिर विधानसभा चुनाव को देखते हुए नहीं बदले जाएंगे दाम। नए साल 2022 में 1 जनवरी को पेट्रोलियम कंपनी एलपीजी रेट जारी करेंगे। ऐसे में यह जानना जरूरी है कि क्या 1 जनवरी से घरेलू एलपीजी सिलेंडर सस्ता होगा या महंगा, या फिर बदलाव नहीं होंगे। ऐसे दोस्तों, दरअसल बता दें कि साल 2022 के शुरुआती महीने में उत्तर प्रदेश, पंजाब समेत 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। इसको देखते हुए ऐसा लगता है कि पहले की तरह इस बार भी चुनाव के बाद एलपीजी गैस के दाम में बढ़ोतरी होगी, यानी मार्च तक एलपीजी तक की कीमतों में राहत जारी रह सकती है। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, 1 जनवरी से पटना साहिब स्टेशन पर रुकेगी 23 जोड़ी ट्रेनें। सिख समुदाय को मिलेगी राहत। सिख समुदाय की सुविधा के मद्देनजर साथ ही पटना साहिब स्टेशन पर आगामी 1 जनवरी से 15 जनवरी तक 23 जोड़ी ट्रेनों का स्थायी ठहराव 2 मिनट तक रहेगा। साथ ही पटना साहिब में गुरु गोविंद सिंह के 355वां प्रकाश पर्व मनाया जाएगा। इसके मद्देनजर रेलवे प्रशासन ने सिख समुदाय की सुविधा को ध्यान में रखते हुए साथ ही ट्रेनों के ठहराव किए जाने का फैसला लिया गया। इससे काफ़ी राहत मिल पाएगी। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 को सकुशल कराने के लिए वाराणसी में प्रभारी अधिकारियों की तैनाती। विधानसभा चुनाव को लेकर अभी अधिसूचना जारी नहीं हुई, लेकिन जिले में साथ ही तैनाती तेज किया गया। जिला निर्वाचन अधिकारी कौशल राज शर्मा की ओर से निर्वाचन से जुड़े प्रमुख कार्यों के लिए प्रभारी व सहायक प्रभारी अफसरों की तैनाती कर दी गई है। साथ ही सभी को जिम्मेदारी सौंपी गई। जिले के 27 आंगनबाड़ी केंद्रों पर लगेगा वाटर फिल्टर फर्नीचर। दरअसल सोनभद्र जिले के परिषदीय विद्यालय की तरह आंगनबाड़ी केंद्रों का भी कार्यकलाप हो रहा है। जिले के नवनिर्मित 27 आंगनबाड़ी केंद्रों पर वाटर फिल्टर फर्नीचर लगाए जाएंगे। इन केंद्रों पर पढ़ने वाले बच्चों के लिए व्यवस्था की जा रही है। जल्द ही इन केंद्रों का संचालन शुरू किया जाएगा। साल के आखिरी दिन सीएम योगी आदित्यनाथ 80,000 आशा बहुओं को देंगे स्मार्टफोन। सैलरी बढ़ाने की संभावना। योगी सरकार जो है चुनावी अभियानों के साथ ही विकास के एजेंडे पर जुड़े हैं। जिस तरह से पिछले दिनों छात्र छात्राओं को स्मार्टफोन और टैबलेट दिए गए, वही अब आशा बहुओं को भी स्मार्टफोन देने की तैयारी चल रही है। आशा बहुओं को स्मार्टफोन से लैस करने की योजना से गर्भवती महिलाओं और बच्चों के टीकाकरण समेत अन्य चिकित्सा सुविधा में आसानी हो पाएगी। यही नहीं, डाटा आसानी से अफसरों तक भेजा जा सकेगा। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ आशा बहुओं का मानदेय बढ़ाने का भी ऐलान कर सकते हैं। गांव के मरीजों का बनेगा डिजिटल हेल्थ कार्ड। देश के 3 शहरों के लिए वाराणसी 31 दिसंबर को लॉन्च करेगा पायलट प्रोजेक्ट। प्रधानमंत्री मोदी का एक विजन है, सबका स्वास्थ्य सबका विकास। इसी के साथ उन्होंने स्वास्थ्य भारत दिशा में एक प्रमुख कार्यक्रम की शुरुआत किया गया। भारत के लगभग 65% आबादी गाँव में रहती है, जिसे डॉक्टरों की सेवा की बहुत आवश्यकता है और जो बड़े पैमाने पर महानगरों से बाहर हैं। ग्रामीण आबादी के बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं की बहुत जरूरत है। ऐसे में ग्रामीण भारत एवं गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं को पहचानना एक बड़ी चुनौती है। कोविड-19 के दौरान यह समस्या और बढ़ गया था। साल के आखिरी दिन नहीं कर सकेंगे ताज का दीदार। 1 जनवरी को भारी भीड़ होने की संभावना। साल 2021 के अंतिम दिन ताजमहल का दीदार करने की इच्छा से आगरा आने वाले 31 दिसंबर को ताज का दीदार नहीं कर पाएंगे। शुक्रवार को ताजमहल में साप्ताहिक बंदी होने के कारण पर्यटकों को ताजमहल घूमने की इच्छा अधूरी रहेगी। हालांकि वे ताजमहल के अलावा अन्य स्मारकों का भी दीदार कर सकेंगे। मेरठ के सलावा में बढ़ रहा है कैनाल फ्रंट, झरने की तरह गिरेगा गंगा का पानी। दरअसल दोस्तों, मेरठ के सरधना सलावा में पीएम मोदी के स्वागत में कैनाल फ्रंट के तैयार किया जा रहा है। साथ ही 2 जनवरी को यहाँ यूपी के पहले खेल विश्वविद्यालय का शिलान्यास करने आ रहे। इस योजना के दौरान पीएम के लिए यहाँ खास पिकनिक स्पॉट तैयार किया जा रहा है। साथ ही गंगा नहर के किनारे पर ही यहाँ बनाया जा रहा है। साथ ही यहाँ फूल पत्तों से लेकर सेल्फी पॉइंट और झोपड़ी जैसे रेप बनाए जाएंगे, ताकि पीएम यहाँ की प्रकृति का आनंद ले सकेंगे। लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाए जाने के खिलाफ खाप। पश्चिम यूपी में और बढ़ेगी बीजेपी की चुनौती। दरअसल यहाँ पे 3 कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे। साथ ही पश्चिमी यूपी उत्तर प्रदेश में मोदी सरकार के एक और फैसले का विरोध एक बार फिर से उठ चुका है। दरअसल दोस्तों, शामली में बुधवार को जुटे खापों ने एक तरफ से जहाँ दिल्ली में किसानों के लिए किए गए वादों को पूरा करने की मांग को, तो दूसरी तरफ लड़कियों की शादी की उम्र जो 18 से बढ़ाकर 21 किए जाने का विरोध किया गया। साथ ही खापों ने यह रुख इस समय पर अपनाया। और साथ ही जब यूपी में कुछ ही महीने बाद चुनाव होने वाले हैं, तो ऐसे में साथ ही मोदी सरकार के 3 कृषि कानून को वापस लेकर किसानों की नाराजगी दूर करने में जुटी है। मेरठ में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं का आरोप, भीड़ जुटाने के लिए अधिकारी दे रहे हैं धमकी। दरअसल पीएम की रैली में साथ ही भीड़ जुटाने का अफसरों ने इतना प्रेशर है कि नौकरी की धमकी देकर महिलाओं को बुलाने का मामला सामने आ चुका है। दरअसल दोस्तों, महिलाओं का आरोप है कि अफसर मेरठ में सरधना में 2 जनवरी को साथ ही पीएम मोदी की रैली में भीड़ जुटाने के लिए दबाव बना रहे। साथ ही ये महिलाएं स्वयं सहायता समूह का काम करती है और उन्होंने यह भी कहा गया कि अफसरों ने धमकी दी है कि अगर रैली में नहीं पहुंचती तो उसे नौकरी से निकाल दिया जाएगा। अब इन लोगों पर जो है सख्ती से कार्रवाई किया जाना चाहिए और साथ ही छानबीन किया जाना चाहिए कि क्या सच्चाई है।
5 डिग्री लुढ़का पारा। बारिश ने बढ़ाई गलन, 1-2 दिन में तेज होगी शीतलहर। 2 दिन से ही यहाँ पे बारिश के से लखनऊ पारा पूरी तरह से लुढ़क चुका है। इस दौरान तापमान में 4 से 5 डिग्री तक की गिरावट दर्ज की गई। मौसम विभाग के मुताबिक साथ ही 2 दिनों में बारिश की संभावना खत्म हो गई है। अब साथ ही गुरुवार से बादल छाए रहेंगे, वहीं सुबह शाम कोहरा रहेगा, साथ ही हल्की हवाएं चलेगी, जिससे आने वाले दिनों में ठंड और गलन के साथ शीतलहर की वजह से ठिठुरन और बढ़ेगी। पीएम मोदी की सुरक्षा में नई मर्सिडीज, बम और धमाके भी रहेंगे बेअसर, कीमत सुन हो जाएंगे हैरान। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी के काफिले में एक और शानदार बुलेट प्रूफ कार शामिल हो चुकी है। पीएम अब मर्सिडीज बेम बैक एस 650 की सवारी कर रहे हैं, जिसमें रेंज रोवर वोग और साथ ही टोयोटा लैंड क्रूजर से अपग्रेड किया गया। मर्सिडीज बेम में साथ ही यहाँ पे 650 गार्ड VR 10 लेवल सुरक्षा जैसे लेंस होंगे, जो अपने आप में सबसे ज्यादा है। साथ ही इस कार का 2 मीटर की दूरी से अगर 15 किलोमीटर TNT का विस्फोट किया जाए तो भी उसका असर नहीं होगा, यह मामले के लिए। साथ ही यहाँ पे पीएम मोदी पूरी तरह से सुरक्षित रहेंगे। बता दें कि इस कार में पहली बार पीएम मोदी को हाल ही में साथ ही रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा के दौरान दिया गया था। आम आदमी के लिए नए साल में क्या बदल जाएगा? ATM से पैसे निकासी से लेकर GST तक होंगे ये बड़े बदलाव। दरअसल दोस्तों यहाँ पे जो है 2022 के आने वाले हैं और साथ ही 2021 का विदाई होने वाला है। तो दोस्तों बताते चले कि ऐसे में जाते साल आने वाले नए साल में बदलाव का दौर भी जारी रहेगा। इस बदलाव में वित्तीय से लेकर कई तरह के अहम बदलाव किए जाएंगे, जो आम आदमी के जेब पर सीधा असर पड़ेगा। दरअसल दोस्तों बताते चले कि 1 जनवरी 2022 से ATM से पैसा निकालना लोगों की जेब पर भारी पड़ सकता है। RBI के नए गाइडलाइन के अनुसार ग्राहकों को तय सीमा के बाद ATM से पैसे निकालने पर 5% ज्यादा चार्ज देना होगा। मतलब कि ATM से दी गई मुफ्त निकासी सीमा के बाद हर निकासी पर 21 रुपये का भुगतान करना होगा। दरअसल दोस्तों बता दें कि रसोई गैस की कीमतों पर भी असर देखने को मिलेगा 1 जनवरी 2022 को। इसी के साथ GST के नियमों पर भी बदलाव किया जाएगा। साथ ही स्विगी, जोमेटो और GST के दायरे में भी बदलाव किया जाएगा। गूगल के नियमों में भी बदलाव की जाएगी। साथ ही टोकनाइजेशन से होगा पेमेंट और इंडियन पेमेंट जैसे पेमेंट बैंक से जुड़े कुछ और महत्वपूर्ण बड़े बदलाव किए जाएंगे। दोस्तों ये थे उत्तर प्रदेश से जुड़ी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें। वीडियो कैसा लगा नीचे हमें कमेंट पर बताइए और इसी तरह उत्तर प्रदेश की और खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।